बिल्कुल तवक्को ये बिल्कुल ना थी। और इस जो आखिरी मैच हमने खेला भारत के साथ, उसमें तो हमने अच्छा स्कोर बना लिया था, 171 का टारगेट था। उसके ऊपर जब हम कुछ ना कर सके तो फाइनल जैसे हाई वोल्टेज टाकरे में अमरीन अली, आप क्या कहेंगी, क्या स्कोर दे दिया ये पाकिस्तान ने? देखिए जी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है पाकिस्तानी टीम ने। जिस तरह से साहिबजादा फरहान ने पूरा एक गेम सेट करके दे दिया था, अब जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है। साहिबजादा फरहान और फ़खर ही दो प्लेयर ऐसे आए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ खेल लिया है। बाकी खिलाड़ी तो आए हैं और गए हैं, कोई किरदार नहीं अदा किया। देखिए, इन्हें कोई बता दे जाके कि हम फाइनल खेल रहे हैं, कोई टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, जिस तरह से इन्होंने कारकर्दगी दी है। तो अब 147 तो इंडिया की टीम के आगे कुछ भी नहीं है, जिस तरह से इन्होंने स्कोर दिया है। तो आज तो जिस तरह से हमने पहली बैटिंग की है, जब फरहान पिच पर थे तो उस टाइम तो लग रहा था कि हम 200 प्लस स्कोर कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक विकेट हमारी गई और उसके बाद हमारी विकेट बहुत ज्यादा जो है वो एकदम ढेर हो गई। तो इस वक्त अगर देखें तो पूरी की पूरी टीम हमारी तकरीबन फेल हो गई है। हमारी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई है, फेल हो गई है एक तरह से। अब सारी जिम्मेदारी बॉलर्स पर है। जितना जल्दी अगर वो कोशिश कर लेते हैं आउट करने की इंडियन प्लेयर्स को तो चांसेस है। लेकिन अब हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जीतेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने आज अपनी सारी गेम खुद ही खराब कर दी है। कौमी टीम बहुत अच्छा टारगेट यहाँ बना सकती थी, 200 रन भी बना सकती थी, जिस तरह से हम 84 की पार्टनरशिप जिस तरह से हमने कायम की है। लेकिन अब जो है वो एक तरह से बिल्कुल फेल हो गए हम। बैटिंग लाइन हमारी मजबूत नहीं थी, सीधा साफ नजर आ गया। साइम अयूब को हमने पूरे एशिया कप में देखा कि कोई उनकी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन हम उन्हें मौका देते रहे। होना तो ये चाहिए था कि पहले मैच में एशिया कप में रिस्क ना लेते, इसको फाइनल तक ना लेके आते, इनको चेंज कर लेते, बदल लेते। लेकिन सारे अच्छे खिलाड़ियों को आपने बाहर बिठा दिया, सब्स्टिट्यूट लिस्ट में डाल दिया, और जो कारकर्दगी जिनकी नहीं थी उन्हें आप लेकर आ गए एक इंपॉर्टेंट मैच में। आज शाहीन शाह अफरीदी की आपने कारकर्दगी देख ली कि वैसे तो जी। पिछले मैचों में फिर उन्होंने जाके छक्के लगाए थे, आज शाहीन शाह से गेंद खेली ही नहीं गई है। ऐसा लग रहा था कि आज वो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो अगर शाहीन शाह ने अपनी गेंद के जरिए अगर बॉलिंग में कुछ किरदार अदा ना किया तो फिर सारी उन पर भी ज़ाहिर तनकीद होगी, क्योंकि वैसे तो वो अमूमन आते हैं ना से बॉलिंग लाइन अपनी बैटिंग को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। और उनके हवाले से शाहिद अफरीदी ने भी उनको ये सजेशन दी थी जी कि बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि बहुत डिसअपॉइंट किया है इस छोटे से टारगेट ने। और ये 147 रन भारत के लिए कुछ भी नहीं है। जी बदियुज़्ज़मा, आप क्या समझते हैं कि बॉलर्स पे जिम्मेदारी तो जब आती है ना, जब उनको कोई हम बड़ा टारगेट सेट करके देते हैं, उसको वो देखते हुए कुछ करें। ये 147 रन तो 10 से 12 या 15 ओवर के अंदर भी मुकम्मल हो सकते हैं आसानी से। देखिए, जो भारत की बैटिंग है आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि वो मजबूत बैटिंग है। उनका अभिषेक शर्मा जो है वो थ्रू आउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, शमन गिल जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, उनका कप्तान थोड़ा सा जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तिलक वर्मा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सैमसन है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो उनकी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी 10 नंबर तक, अक्षर पटेल तक उनकी जो है मजबूत बैटिंग लाइन है। तो वो अब उनको मालूम है कि हमने ये टारगेट है। अब उनके जहन में ये होगा कि हमने अगर पावर प्ले में इतने रन कर लिए तो उसके बाद वो सिंगल डबल पे जाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे कि वो लंबी हिटें मारें। अगर अभिषेक शर्मा खड़ा रहा वो तो लंबी हिटें मारेगा, उसका तो स्टाइल ही यही है। लेकिन अगर वो आउट हो जाता है तो उसके बाद वो सिंगल डबल पे जाएंगे और आराम से वो मैच जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह बैटिंग का जो की है पाकिस्तान ने, इस तरह की बैटिंग हमें जेब नहीं देती। हम तकरीरें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई वो दावे और जो आपकी तकरीरें हैं वो मैदान में तो नज़र आनी चाहिए। मैदान में आपने क्या किया, आपकी बैटिंग, मैं बता रहा हूँ आपको, 126 रन पर तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ है जी। और 146 रन पर पूरी टीम आउट हो जाती है। तो मुझे बताएं कि 20 रन के इजाफे से आपके 8 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। ये क्रिकेट है? ये तो गली मोहल्ले में आप टेप बॉल से क्रिकेट खेलने जाए ना, तो वहां पर भी आप 6-6 ओवर वहां पर भी इससे अच्छा है कि तो स्कोर सेट कर सकते हैं। जो लोग रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते, अगर वो भी कभी ओकेजनली खेलें तो इससे अच्छा स्कोर दे देते हैं। साथ रहिएगा, रुक करते हैं इस्लामाबाद का। सरदार हमीद इस वक्त पब्लिक के दरमियान मौजूद हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, तैयारियां की गई हैं, शायकीन क्रिकेट तैयार हुए हैं, फैमिलीज के साथ आए बैठे हैं, लेकिन छोटा सा स्कोर पाकिस्तान की टीम ने दे दिया है। जी सरदार हमीद, क्या सूरत हाल है 147 के टारगेट के बाद? जी बिल्कुल, आपने देखा कि एशिया कप T20 जो पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत की, इब्तिदा में बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया
और लेकिन गो के 147 का टारगेट दिया है, स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अब हमारे लिए एक और इम्तहान और चैलेंज है कि फील्डिंग हमने जो है वो किस तरह की करनी है ताकि इंडिया को स्कोर ये ना बनाने दिया जाए। और हमारे 146 के पर सारे ऑल आउट हो गए और इसमें तमाम खिलाड़ी, और लेकिन इसके बावजूद हम पुरुमीद हैं। जिस तरह बांग्लादेश को भी एक कम टारगेट था लेकिन उसमें पाकिस्तान ने विन किया था, लेकिन आज एक बार फिर चूँकि इंडियन टीम जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इंडियन टीम भी अच्छा खेल पेश करती रही है इससे पहले भी, लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो फील्डिंग है वो किस तरह की होगी और हमारे बॉलर जो है वो कितना रोल प्ले कर सकते हैं कि इस हदफ जो है वो 147 का हदफ जो है उस तक इंडिया ना पहुंच सके। इस पर जो है वो अब देखना होगा। एक नया चैलेंज जो है पाकिस्तानी टीम के लिए अब है, लेकिन इससे पहले स्टार्ट बड़ा अच्छा था लेकिन दरमियान में स्कोर कम हुआ, टारगेट जो हदफ है वो कम दिया गया है, तो इससे देखना होगा कि कितनी बड़ी सरदार हमीद, चैलेंज तो बिल्कुल नया है, मौजूद है, चैलेंज बिल्कुल नया है, लेकिन आप ये बताएं कि जो लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं, शायकीन सुबह से जो है तैयारी कर रहे थे और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर आए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अब उनके तासुरात क्या हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ शायकीन मौजूद हैं। यकीनन वो इब्तिदा में जब स्टार्ट पाकिस्तान ने लिया तो अच्छा था, बैटिंग अच्छी थी, तो इस वक्त तक 147 का कुछ शायकीन से पूछते हैं 147 का टारगेट दिया है, तो क्या समझते हैं कितनी बड़ी मेहनत की ज़रूरत है अभी? देखिए जी, हम बिल्कुल पुरुमीद हैं, अपने शाइनों पे हमें बड़ा यकीन है और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। 147 का हदफ है, मैं समझता हूँ कि हमें फील्डिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हमें इनकी विकेटें ऐसे गिरानी पड़ेंगी जिस तरह राफेल हमने गिराए थे माजी में, और इंडिया को इस दफ़ा लग पता चल जाएगा एशिया कप का फाइनल, और इंशाल्लाह पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि इसको हम ज़रूर इंशाल्लाह 147 के हदफ के इनको नज़दीक भी नहीं आने देंगे। इंडिया को इंशाल्लाह किसी सूरत हम ये मैच नहीं जीतने देंगे, क्योंकि ये मैच नहीं है, ये समझें कि कौम की एक तरफ की जंग लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों तादाद में लोग मैच देखने के लिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आज स्क्रीनों पे बैठे हुए हैं। और शायकीन भी उनसे भी जानते हैं। जी आप बताइएगा, 147 का टारगेट दिया इंडिया को पाकिस्तानी टीम ने, इब्तिदा तो अच्छी थी, अब क्या आप समझते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है आगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अल्लाह ताला के फजलो करम से पुरुमीद हैं। इंशाअल्लाह हम अल्लाह पे भरोसा करते हैं और हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। हमारे जो टीम है अच्छा खैर पेश किया शुरू में, चलो बीच में हो गया, लेकिन आगे वो रिस्पांस देंगे फील्ड में। अगर अच्छा काम किया, उन्होंने अच्छी मेहनत की, तो इंशाअल्लाह हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, हम पर उम्मीद है। बिल्कुल शायकीन अभी भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी फील्डिंग करेगी, बॉलिंग इनकी अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकटें गिराएं, तब जाके जो है वो इस हदफ के करीब उनको ना आने दें और उनको आउट कर दें तमाम खिलाड़ियों को, तो उस सूरत में कुछ जीत के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन 147 का टारगेट है जो बज़ाहिर कम नज़र आता है और इंडियन टीम से जो है वो उसको इतना कमज़ोर भी नहीं समझना चाहिए और दुश्मन को वैसे भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और हमारी टीम के लिए एक नया चैलेंज अब सामने आ चुका है कि वो फील्डिंग कितना बेहतरीन तरीके से करते हैं और बॉलिंग कितनी अच्छी करते हैं और कितनी विकटें वो। बिल्कुल सरदार हमीद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कौम का जज्बा तो यकीनी तौर पर जीतनी है और कौम के जज्बात ही हैं जो यहाँ तक टीम को लेकर आ जाते हैं, वरना टीम की परफॉर्मेंस तो हम मुसलसल देख रहे हैं गुज़िश्ता 7-8 मैचेस से। बदियुज़्ज़मा लोगों के तासुरात यकीनी तौर पर बहुत अच्छे हैं और वो समझते बदियुज़्ज़मा। अच्छा सरदार हमीद, जिस तरह से आपके दरमियान इस वक्त लोग मौजूद हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे कितनी तैयारी की है उन्होंने सुबह से और अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठे हैं और अभी भी बहुत पुरुम्मीद हैं। हालांकि जो इस वक्त नंबर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स तज्ज़िये कर रहे हैं, जो तबसरे कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं 147 के स्कोर को लेकर, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बाज़ार जो है, मैंने जिससे पहले कहा कि पाकिस्तान की टीम ने इब्तिदा बड़ी अच्छी की थी, लेकिन स्कोर का जो टारगेट था लोगों की ख्वाहिश थी और लोगों की दुआएं भी रही हैं कि तकरीबन 200 के करीब ये पहुंच जाएं या 190 के करीब हदफ जो है वो देना चाहिए इनको, तब जाके जो है वो इंडिया को हराया जा सकता है। और लेकिन हदफ बाज़ार 147 का है जो कि कम स्कोर है और अगर अल्लाह की तरफ से कोई मदद शामिल हाल रही तो कोशिश टीम करे और बॉल फील्डिंग जो है उनकी अच्छी और बॉलिंग अच्छी करे, ज़्यादा से ज़्यादा विकटें लें और कोशिश उनकी हो कि ज़्यादा स्कोर न बन सके, तो उस सूरत में कोई मौजज़ा जो है वो हो सकता है और यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद हो सकती है। और पाकिस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तानी टीम की कि वह आखिरी बॉल तक जो है वो लड़े, मुकाबला करे और यही उम्मीदें की जा सकती हैं और अल्लाह से भी यही तवक्को है
कि अल्लाह ताला एक वो मदद भी करे इसमें, और ताकि इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा विकटें हमारे खिलाड़ी हासिल करें और इंडिया जो है वो इस हदफ तक ना पहुँच सके। जी बिल्कुल, अच्छी बॉलिंग करें, विकटें ज़्यादा लें, जल्दी विकेट्स लें, और दुआएं कौम की तो साथ हैं। कौम के तासुरात तो हमने सुन लिए। बदियुज़्ज़मा जो हिकमत अमली है वो तो बहुत वाज़ेह है। अगर बच्चे से भी कहें हिकमत अमली क्या होनी चाहिए तो बता देगा कि जल्दी जल्दी आउट कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें हाथ में आ सकती हैं। बाकी कौम की दुआएं तो शामिल हाल हैं ही। क्या कहेंगे? देखें, दुआएं तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, पूरे करोड़ों फैंस भी कर रहे हैं, लेकिन दुआ के साथ जो है दवा की ज़रूरत भी होती है। जब दवा नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? तो मेरे ख्याल में दुआएं तो रंग लाती हैं, लेकिन आपकी दवा जो है इस काम की नहीं है कि इस तरह की जो आपकी बैटिंग है, इस तरह की अगर बैटिंग हो, आप रन्स ना बनाएं और कहें कि हरीफ को हम बहुत जल्दी आउट कर लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। आगे देखना भी पड़ता है, ये बांग्लादेश नहीं है कि जिसको आप काबू कर लेंगे, ये ओमान की टीम नहीं है जिसको आप काबू कर लेंगे, ये यूएई की टीम नहीं है जिसने आपको टफ टाइम दिया था उसको आप काबू कर लेंगे। आगे जो है वो तगड़ा हरीफ भारत है, रवायती हरीफ भारत है, जिसके खिलाफ हमेशा से आप प्रेशर में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बैटिंग की तवक्को मुझे पाकिस्तानी बैटिंग से नहीं थी। अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद अगर आप इस तरीके की बैटिंग करेंगे, 83 रन आपको 8-9 ओवर में मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है अगर आप पूरी टीम 146 पे आउट हो जाती है, तो हम इस पर क्या कहें? इनकी तारीफ़ करें, इनके क्या कहें कि इनको क्रेडिट जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर टीम कम्बिनेशन, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जब आप मैदान में दाखिल होते हैं तो पता चल जाता है कि ये बल्लेबाज क्या करेगा। अब मोहम्मद हारिस को देखें, जिस तरीके से वो खेला, जिस तरीके से उसने शॉट खेला, ऐसा लग रहा था उसने खुद ही उठा के हाथ में दे दिया कैच और वो चलता बना और चला गया। साइम को देखें, ये चौथी मरतबा एक ही जगह पर आउट हो रहा है। तो ये तरीके क्या है? फिर फ़खर जमान ने 40 रन जरूर किए, लेकिन वो सेट होने के बाद आउट हुए, उनको उस मौके पर आउट ही होना चाहिए था। फिर कप्तान की हिकमत अमली, क्या ये दुरुस्त है कि शाहीन को भेजा, शाहीन के बाद फ़हीम को भेजा और उसके बाद मोहम्मद नवाज जो अच्छी बैटिंग करता रहा है थ्रू ऑल मैचेस में, आखिर में बैटिंग अच्छी करता है, उसको आपने 2 ओवर बाकी हैं उसको रोक लिया, फ़हीम अशरफ को भेज दिया। ये हिकमत अमली किसने आपको बताई कि ये आप करें? तो ये ऐसे ही अगर आप क्रिकेट खेलेंगे तो यही हाल होना है। अब दुआ, जैसे सरदार साहब ने कहा कि जी दुआ तो हमारी भी है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि हमारे दिल कह रहे हैं कि जीते। लेकिन मसला ये है कि अब पाकिस्तानी बॉलर्स को जो हैं वो अपना 100% देना पड़ेगा। शाहीन को आउट करने पड़ेंगे, हारिस को आउट करना पड़ेगा, फिर आपके स्पिनर को आउट करना पड़ेगा, आपकी फील्डिंग बेहतर होनी चाहिए। यहाँ एक आध कैच ड्रॉप हुआ, वहाँ पर आप मैच लूज़ कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम इस वक्त मुश्किल में है। हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो 50-50 का मुकाबला है, हम ये तो कह सकते हैं कि 70 और 30 का मुकाबला ज़रूर है, क्योंकि इंडियन जो बैटिंग है वो काफ़ी मजबूत है। 10 नंबर तक उनकी बैटिंग है, वो किसी मौके पर भी मैच का पासा पलट सकते हैं। तो शाहीन, अब अगर उन्होंने ऊंची उड़ान उड़नी है तो फिर बॉलिंग में जो है वो जान लगाना होगी, और बॉलिंग में उनको पावर प्ले में जिस तरीके से वो तेज़ रन्स करते हैं उनको रोकना पड़ेगा, ताकि उनके पावर प्ले में ज़्यादा रन्स ना हो, तो फिर पाकिस्तान टीम आराम से जीत सकती है। बिल्कुल, बॉलिंग में जान लगाना होगी, पावर प्ले पे रोकना होगा, क्योंकि भारत पावर प्ले पे ही पूरा गेम जो है अपना सेट कर देता है। ये मुशाहिदा रहा है, आप भी ये बता रहे थे। पाकिस्तान की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर भरपूर बैटिंग का मुजाहरा किया गया, उसमें साहबजादा फरहान ने एक मरतबा फिर अपने बल्ले से जादू दिखाया। साहबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी बनाई। ओपनर ने 35 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, और वो 38 गेंदों पर 57 रन बनाकर आउट हो गए।